अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियो के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, यंगस्टर्स ने अपने अपने अंदाज में एक क्वेश्चन पूछा है जिसका जिस ये हो सकता है कि वर्ड यूथ जो है ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज्ड हुआ है पॉलिटिकल कैंपेन्स में, मीडिया में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। व्हाट दिस एक्चुअली इज, यूथ है क्या? अच्छा, उसूलन तो मेरे जैसे आदमी से ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो जवानी छू के ही गुजर गई है। मेरा अपना एक शेर है, पहले आप वो सुन लो। बूढ़ी सोचें मेरे चेहरे से चिपक कर रह गईं, मैं जवां उम्री में ही सदियों पुराना हो गया। ये शायद मैंने पहले भी मेरे मुताबिक में कहीं पढ़ा हो। बहरहाल अब पूछ लिया है तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। जवानी ढलान की तरफ तेजी से बहता हुआ पानी है। आप ये भी कह सकते हो कि जवानी टोटल जिंदगी का मौसम बहार है। अच्छा, एक और इसका डायमेंशन ये है कि अगर आपके पास कल का कोई प्लान है, आप कोई मंसूबा बंदी कर रहे हो फॉर यू टुमारो, तो समझ लो कि आप जवान हो, आप चाहे 70 साल के हो जाओ। अच्छा। और पूरी तारीख हमें बताती, स्पेशली इंसान की जो स्पिरिचुअल हिस्ट्री है वो बताती है कि खुशकिस्मत तरीन और बरगजीदा तरीन लोग वो होते हैं जो जवानी में ही बुजुर्ग हो जाते हैं। मैं बूढ़ा नहीं कह रहा, बुजुर्ग कहते हैं ग्रैंड को। अच्छा, फिर है कि भड़कती जवानी के लिए अधेड़ उम्री ठंडे यख पानी की तरह होती है, उसको शांत कर देती है। सही। और यूथ के लिए जो बेहतरीन और बदतरीन, बैक वक्त बेहतरीन भी और बदतरीन भी जो चीज है वो है पिछली नस्ल का छोड़ा हुआ वर्सा। वो सिर्फ जायदादों की शक्ल में नहीं होता, रवैयों की शक्ल में होता है, मैनरिज्म की शक्ल में होता है, अखलाकियात की शक्ल में होता है। अगर मेरी जनरेशन गंद छोड़ के जा रही है तो इससे बड़ी बदनसीबी कोई नहीं। अगर कोई अच्छा करके जा रही है तो इससे ज्यादा खुशनसीबी कोई नहीं। अच्छा, और हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, बेसिकली ये पंजाबी का एक मुहावरा कह लो कि जिसने जवानी की कदर नहीं की समझो उसका बुढ़ापा रुल गया। बिल्कुल सही। और आखिरी बात समझ लो कि यूथफुल रहने के लिए यूजफुल रहना इंतहाई जरूरी है, चाहे किसी भी मानों में हो। आखिरी बात यह कि जवानी में दिन छोटे, यूथफुल का मतलब ये है कि आप यूजफुल हो। और आखिरी बात, इसको बड़े गौर से आप सुनना, और आप भी, हमारे यंगस्टर्स भी, कि जवानी में दिन छोटे और साल लंबे होते हैं, वाह, जबकि बुढ़ापे में साल छोटे और दिन लंबे हो जाते हैं। बहुत खूब। अब आप आगे चलो। बहुत खूब। वो कहते हैं ना, सवाल अच्छा दिल जवान होना चाहिए, फिगर से कुछ नहीं होता। ठीक है, यूजफुल होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हुकूमत का ये घिसी पिटी सी बात। अच्छा, स्मार्ट लॉकडाउन खत्म हो गया साहब। कारोबार और फैक्ट्रीज वो ओपन होना शुरू हो गए हैं 24 आवर्स के लिए। सिनेमा, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स ये भी ओपन हो गए हैं। स्कूल्स और शादी हॉल्स ये भी सितंबर में खोल दिए जाएंगे। देखो शजिया, ये बड़ा टिपिकल किस्म का ना पाकिस्तानी रवैया है। हमारे अंदर एतदाल, म्याना रवि नाम की कोई चीज है ही नहीं। भाई सब कुछ खोले जा रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर कोरोना दोबारा खुल गया फिर क्या होगा। सब कीती कराई जो है ना इनकी, वो तो पानी फिर जाएगा। काम मरहला बार हूं तो अच्छे लगते हैं। अल्लाह पाक के लिए मुश्किल नहीं था कि बंदे को बूढ़ा या जवान पैदा करता। मरहल होते हैं। यहाँ पे बचपन आता है, पंगूड़े से शुरू होता है, बचपने की आगे फेजेस हैं, फिर जवानी की, अभी आपने जवानी का सवाल किया, उसके आगे बुढ़ापा है। ये एक फेज्ड आउट प्लान है। रब्बुल इज्जत के लिए क्या मुश्किल था कि स्विच ऑन ऑफ की तरह सूरज तुलू और गुरूब हो जाता। तो ये हम इंतहा पे जाते हैं, या इस इंतहा पे घुस गए या उस इंतहा में घुस गए। नॉर्मल रवैया नहीं है ये, फेटल भी हो सकता है। अल्लाह ना करे। ये सब कुछ खोले जा रहे हैं। अगर कोरोना खुल गया, मेरा तो सादा सा सवाल है, बस लेट्स प्रे, लेकिन ये रवैया मैच्योर नहीं है। बिल्कुल सही। ना इतदाल है ना एहतियात है इस रवैये में कि नहीं खोला तो जो कर रहे थे ठीक कर रहे थे।
अब खोलते तो मरहला वार इनको फेस्ड आउट प्लान होता। हाँ साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। बारिशों से साहब कराची के मसाइल भी अब फौज खत्म करेगी। कराची में कूड़ा करकट और नालों की सफाई भी एनडीएमए के सुपर। बस 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 मुझे एक बात बताएं, दहशत गर्दी खत्म करनी है फौज ने करनी है, ठीक है, भल सफाई करनी है फौज ने करनी है, जलजला ज़दगान को संभालना है उसने संभालना है जी, सैलाब को हैंडल करना है फौज ने करना है, वेपडा को गो स्कूल देखने हैं, स्टील मिल संभालनी है। अच्छा, अब कराची में कचरा भी फौज ने उठाना है, तो मुझे नहीं समझ आती कि इस मुल्क का सियासी कचरा क्या करता है, ये क्या करने आते हैं, कौन सा काम है जो वो नहीं करते या करने में मुआवरत नहीं करते, हालांकि बुनियादी काम मुल्क की दिफा है जो उत्तम तरीन काम है। आपने अपने मुल्क का दिफा करना है, ये पहला और आखिरी अहम काम है, बाकी सब कुछ सानवी है। उसके साथ ये सारा कुछ अगर करना है तो सियासी कचरा, ये जमहूरी कचरा, ये क्या करता है? ये सादा सा सवाल है, इसका जवाब आप अगले प्रोग्राम में आप मुझे दे देना या व्यूअर्स दे दें हमारे, कि वो किस काम के लिए। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। सब रावी किनारे 50,000 अरब से नया शहर बसाने का फैसला इमरान खान ने संगे बुनियाद रख दी है। इसका मुबारक हो जी, आपको भी, लाहौर को भी, लाहौरियों को भी, रावी मरहूम जी, उसको भी। ये अजीब व गरीब से रवैये हम लोगों के। वो मुनीर नियाजी साहब का वो मिसरा है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हम काम तो करते हैं लेकिन उस वक्त जब बहुत देर हो गई होती है। हुजूर का फरमान है कि शहरों को ख़ास हद से तजावज़ न करने दो, नए शहर आबाद। सदियों पहले उनकी हिदायत और तालीमात में से एक ये भी है। बहरहाल कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, जिन्हें शहर चलाने नहीं आते उन्हें बनाने कैसे आएंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरी तरफ मैं भुट्टो साहब के जवाल से या तख्ता उनका उलटने से पहले आई वाज देयर, मैं प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में इंडक्ट मुझे उन्होंने कर दिया था डायरेक्टर जी। तो उस वक्त 40 साल पहले का इस्लामाबाद हमने एक शहर बनाया है ना जी, गोरे ने कई बनाए, हालांकि गोरा एक्चुअल रूल तो उसका मेरा ख्याल 90 ईयर्स के लगभग है। हमने 73 साल में एक शहर बनाया और उसको इस बुरी तरह बिगाड़ा। 40 साल पहले का इस्लामाबाद काबिल रश्क शहर था, अब देख के वो भी अच्छा, और 40 साल बाद कैसा होगा मुझे सोच के खौफ आता है। आखिरी बात इस सिलसिले में सिर्फ इतनी है, जब पकेगा तो फूटेगा भाई, ये जब बनेगा तो देखेंगे ना। संगे बुनियाद तो पता नहीं यहाँ कौन कौन से संग के तो बादशाह हैं हम। अच्छा ठीक है, और आखिरी बात इस सिलसिले में ये है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, व्यूअर्स के लिए भी है, हुक्मरानों के लिए भी है, कि भाई शहर टाउन प्लानर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स या बिल्डर्स नहीं, शहरी बनाते हैं जी। और मैं तो देर से ये चीख रहा हूँ, ये जब शहबाज शरीफ साहब वाइडनिंग हो रही थी, रोड्स की इम्प्रूवमेंट हो रही थी, बहुत अच्छा हो रहा था, मैं अप्रिशिएट भी किया करता था, साथ में ये कहता था कि ओ यार लोगों को इन सड़कों पे चलने का सलीका भी सिखाओ, उधर नहीं ध्यान जाना है क्योंकि उसमें कमीशन कोई नहीं होता, उसमें किकबैक कोई नहीं होता, उसमें वाह कोई नहीं बिल्डिंग बिल्कुल। शहर तो बन जाएगा, हाँ शहर तो बन जाएगा, खूबसूरत शहरी कहाँ से लाओगे? बिल्कुल सही, वो तो मेरे जैसे होंगे। ठीक है, आज मुल्की शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इमरान खान साहब ने अपील की है कि सब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। बड़ी खूबसूरत बात है, आपको पता है, हम पूरी टीम जानती है, मेरा इश्क है शजरकारी, और मैंने हजारों ना लगाए होंगे लेकिन सैकड़ों, शायद हजारों को मेरे अपने घर में लगे हुए, अब तो माशाल्लाह जवान हो गए, उनको परवान चढ़ते देखा लगा, मैं रोमांस है मेरा, और ये बहुत मुबारक बात है ये। और आपको पता है ये सदका जारिया है जी। अगर आप इसको स्पिरिचुअल हवालों से देखें, अच्छा माहौलियाती आलूदगी क्या, ये बहुत खूबसूरत काम है। अच्छा कि ये लगाए जाएं, और मेरी दुआ है
کہ یہ پورا ملک ہریالی کے حوالے سے جنگل بن جائے. کیا کہہ رہا ہوں؟ پورا ملک ہریالی کے حوالے سے جنگل بن جائے، لیکن اس جنگل میں درندے نہ ہوں، انسان ہو، اور اس جنگل میں جنگل کا قانون نہ ہو. یہاں خوبصورت ہرن اور خرگوش پھریں جن کی اوجڑیاں نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے پوٹے ہوتے ہیں جو جلدی بھر جاتے ہیں، جو خوبصورتی اور حسن کو چار چاند لگاتے ہیں جنگلوں کی. اللہ کرے یہ جنگل بن جائے، لیکن جنگل کے قانون کے بغیر. کہنے کو تو یہ ویسے بھی جنگل ہے، پہلے ہی جنگل ہے. بالکل اچھی بات ہے، بہت مبارکباد. بالکل صحیح، سب کو حصہ ڈالنا. اچھا، ایک پودا بھی لگائے نا اگر ایک آدمی تو وہ بھی صدقہ جاری سبحان ہے. اللہ، بالکل قابل تعریف. جی اچھا، ایک اور تقریب کاری حسن صاحب سامنے آئی ہے. قربانی کے جانوروں کے آرٹیفیشل دانت بھی اب ایک سامنے آ گئے. قربانی کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ ان کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا. بہت سے جانور ان کی عمر کم تھی اور لوگوں نے آرٹیفیشل دانت لگا دیے ہیں. جی اب سچی بات یہ ہے کہ میں پچھلے کئی برسوں سے جب میں اس طرح کی کوئی ہیرا پھیری یا فراڈ دیکھتا ہوں نا، بے شرمی بے انتہائی کا مظاہرہ دیکھتا ہوں، تو ہر بار میں سوچتا ہوں کہ بس اس سے آگے کیا ہوگا، نہیں ہو سکتا. پھر میرے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ. یہ جو کہتے ہیں نا ہم اپنے بارے میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، یہ ٹیلنٹ ہے. جعلی انڈے، وہ غضب خدا کا. ہمارے ہاں انڈے جس بیکری شکری اپنا مجھے نہیں پتا کیا ہے وہ آتے ہیں، اس پہ سٹیمپس ہوتی ہیں باقاعدہ جو اس بات کی ضمانت سمجھی جاتی ہیں کہ بھئی یہ 2 نمبر انڈے 2 نمبر. میری عقل سے باہر ہے بات. یہ ماشاءاللہ یو گون اے اسٹیپ فارورڈ. یہ بھی قابل مبارک. مارکیٹ میں آرٹیفیشل دانت ہو تو سامنے جانوروں کے، اور ہم زندہ قوم ہیں. یہ ہاں بکروں کے آرٹیفیشل دانت. اچھا ایک بات اور سن لیں میں آپ کی اطلاع. ایک زمانے میں نہر کنارے پلوں کے اوپر 2-3 جگہ پہ کتے بکا کرتے تھے، السیشن کتے. وہ پھر خیر پکڑے گئے لوگ. اچھا، وہ کرتے کیا تھے، عام کتوں کو جو ملتے جلتے رنگ کے ہوتے تھے ان کو تھوڑا پینٹ کر کے اور اس کے بعد ان کے کانوں پہ کیمیکل لگا کے کان کھڑے کر دیتے تھے. احمق قسم کی بیگم جس کو تمیز نہیں ہوتی تھی وہ 1-2 پلے خرید لیتی تھی، گھر جا کے جب 2-4-5 دن کے بعد نہلاتی تھی تو کان لٹک جاتے تھے، رنگ اتر جاتا تھا. تو ماشاءاللہ ترقی ہے. جعلی کلیموں، جعلی ذاتوں، جعلی دودھ، جعلی ادویات، جعلی دانت. دیکھیں کہاں تک لمبی جعلی جمہوریت، لمبی لسٹ ہے. دیکھو یہ رکتا کہاں ہے. جعلی انصاف، ٹھیک، بہت لمبی لسٹ ہے، بہت ہمارے گناہوں سے لمبی. چلیں حسن صاحب، اسی نوٹ پہ اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. لکھنا نہ بھولیے MM@geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.